नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल की 70 वर्षीय डॉक्टर रागिनी मिश्रा को 3 दिन से जालसाज ने डिजिटल अरेस्ट उनके ही घर के कमरे में कर रखा था। इस दौरान उन्हें डरा धमकाकर 10 लाख रुपए से अधिक की राशि बैंक के जरिए अपने खाते में डलवाई। साइबर अपराधियों ने निजी एयरवेज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाम आने का डर दिखाकर महिला डॉक्टर की डिजिटल अरेस्ट के साथ ही धमकी दी कि हमारे लोग सादी वर्दी में आपके घर के आसपास हैं, यदि आपने किसी को बताया तो गोली मार देंगे। महिला के पति 74 वर्षीय डॉक्टर महेश मिश्रा को जब भनक लगी तो पुलिस में शिकायत की। मौके पर पहुंचे साइबर क्राइम और एसीपी दीपक नायर। जब टीम उनके घर पर पहुंची तो सीबीआई अधिकारी बनकर दिया घटना को अंजाम देने वाले पुलिस ने जालसाज से बात की तो उल जलूल बातें करता रहा जालसाज। इसके बाद पुलिस ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराकर साइबर थाने ले जाया जा रहा है। ये डॉक्टर रागिनी मिश्रा हैं। चूँकि ये 2 दिन से डिजिटल अरेस्ट में थी तो इनके हस्बैंड के द्वारा हमारे सीपी सर के पास में ऐसी कंप्लेन आई कि किसी को डिजिटल अरेस्ट किया हुआ है। तत्काल जैसी सूचना मिली, मैं अपनी टीम के साथ में यहाँ तत्काल पहुँचा। देखा कि मैम लगातार अभी भी उसके साथ बातचीत में थी और वो उनको बातचीत में उलझाए हुए था तमाम तरह के केसेस को लेकर के। कहीं कोई जेट एयरवेज की कंपनी है, उनका 400 करोड़ आपके अकाउंट में आया, इस तरीके की चीज़ों को लेकर इनको परेशान किया गया था। ये बाद में पता चला कि इन्होंने 10 लाख रुपए एक अकाउंट में IDFC बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए हैं। तो ये जानकारी, चूँकि 2 नंबर्स भी उसमें आए हुए हैं, बैंक अकाउंट भी आया हुआ है। तो अभी हमने, चूँकि हमारे पास जो CFS पोर्टल होता है उसमें हमने वो बैंक अकाउंट डाला हुआ है। अब चूँकि कल का ये ट्रांजैक्शन है, मे बी पॉसिबिलिटी देखेंगे, अगर रोकने की होंगी तो रोकेंगे, अदरवाइज इसमें रजिस्ट्रेशन करके FIR रजिस्ट्रेशन करके 2 नंबर्स हैं और पता करने का प्रयास करेंगे कि ये कौन कल्प्रिट्स कौन है। तो पूरे मामले में क्या लग रहा है आपको? ये तो चूँकि टोटल फेक मामले इस तरीके से डिजिटल। तो आपने भी बात करी जी, मैंने भी बात करी। तो फेक लोग हैं, कभी अपने आप को CBI बताएंगे, कभी आपने को मुंबई पुलिस बताएंगे। ना तो वो CBI है ना मुंबई पुलिस है, तो कुछ भी नहीं है। मतलब तो वो तो इस तरीके से फिशिंग करते हैं कि कोई ना कोई बात करने में क्या बोला है वो? कुछ नहीं, अपने आप को तब भी यही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग तो पुलिस ही हैं, आपको ये नहीं है, आपको ये पता नहीं है, वो पता नहीं है। तो वो तो फेक लोग हैं। बाद में उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट भी कर दिया जब उन्हें लगा होगा कि ये शायद उनका सामना असली पुलिस से पड़ा हुआ है, तो उन्होंने अपने आप ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया उन्होंने। अब पूरे मामले में क्या होगा, क्या प्रक्रिया है इसकी? ये प्रक्रिया पूरी ये है कि FIR करेंगे और जो नंबर्स हैं हमारे पास, तो 3 इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट है ही नहीं हमारे पास। जिस खाते में पैसा गया है वो है हमारे पास, जो 2 नंबर्स जिससे कॉल किया गया वो नंबर्स हमारे पास में, इतनी 3 इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में ही। इस पर हम वर्कआउट करेंगे। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट थी। मैं 19 में रिटायर हुई। यहाँ का अच्छा माहौल था भोपाल का, यहीं की पढ़ी लिखी हूँ, यहीं पे मेरे मीटिंग्स होती रहती थी, तो फिर इसलिए मैंने भोपाल में फ्लैट ले लिया। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि परसों मैं वॉकिंग करके आई तो मेरे पास एक फ़ोन आया, बोले हम ट्राई से बोल रहे हैं, आपका नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? बोले कि इसमें बहुत ही अवांछित मैसेजेस जा रहे हैं और इसमें आपका जो आधार कार्ड से लिंक्ड है नंबर ये, तो इससे आपका कैनरा बैंक में, आपने उसका नाम सुना होगा, जेट एयरवेज का जो मालिक है उसने आपको अकाउंट में एक्सटॉर्शन करा है कि आपको 473 या 475 करोड़ आपके अकाउंट में है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही गलत मेरे पर आरोप है, आप गलत बात कह रहे हैं। पहली बात तो मैं बॉम्बे गई नहीं और मैं अकाउंट वहाँ क्यों खोलूँगी। मैंने PNB और यूनियन बैंक इसलिए खोला है क्योंकि PNB और यूनियन बैंक मेरा कानपुर में है। एक में पेंशन आती है, एक में म्यूचुअल फंड्स आते हैं SWP, ताकि मेरा खर्चा चलता रहे। पहले मुझे पेंशन नहीं मिली, 15 साल मैंने हाई कोर्ट में केस लड़ा, तब तो जाके मुझे पेंशन मिली। तो इकट्ठे मुझे जो पैसा मिला वो मैंने मकानों में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया बच्चों के लिए। तो ये सब बातें सुन के उसने बोला कि देखिए ऐसा है, CBI और महाराष्ट्र पुलिस से बोल रहे आपको फ़ौरन अरेस्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे सफाई देने का मौका नहीं देंगे, मेरा वकील कानपुर में है, आप कहें सो मैं सारे अपने पासबुक चेकबुक्स लाती हूँ, जो कि मेरा कोई कैनरा बैंक में अकाउंट है नहीं और ये एकदम फॉल्स है, मुझे डिटेल तो बताएं। तो फिर उसने मेरे को ये डिटेल बताया, केस नंबर सो एंड सो ये है और ये नंबर है जो कि कैनरा बैंक से आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है और इसमें पैसे हैं। मैंने कहा उस चोर का नंबर ब्लॉक करो, उसको पता किया, उसके खिलाफ कुछ एक्शन किया आपने? आप मुझे, मैं अभी भोपाल में हूँ, बोले कि कानपुर में हमने दबिश दिया, आप वहाँ नहीं थी, तो अच्छा आपने फ़ोन उठा लिया तो आप पकड़ में आ गई। और अब आप हमारी मदद करिए, सरकार की मदद करिए, आप सरकारी अफसर रहे हो, और ताकि दूसरों को पकड़ सकें जो बाकी बैंक मैनेजर है, पुलिस अफसर हैं और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।
आप उनको पकड़ने में मदद करो, मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करो। और आप ये बताओ कि आपको फ़ौरन अरेस्ट करा दें कि कोई आपको डिजिटल अरेस्ट। तो मैंने कहा डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? बोला आप घर में रहोगी और सारी बातें हम आपसे पूछते रहेंगे कैसे क्या डिटेल्स। तो मुझे लगा वही ठीक है, फ़िलहाल मैं कहाँ बुढ़ापे में जेल में बंद होंगी, कौन से जेल, महाराष्ट्र जाऊँ, भोपाल जाऊँ। पर आज सवेरे मैंने रात में डिसाइड कर लिया था कि मैं उससे कहने वाली हूँ कि मैं सीबीआई भोपाल में सरेंडर कर रही हूँ और उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी कि मैंने कहीं कोई चीटिंग नहीं करी है और मेरे सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। मैं जब से 32 साल की नौकरी में मैं टैक्स देती रही हूँ, मैंने कभी कोई चीटिंग नहीं की। मैंने ऐसे भी नहीं किया, लोग एनपीए लेते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, और कहते हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम ऐसे भी डॉक्टर नहीं थे, ऐसा कर कर के लोगों ने बहुत माला माल। तो मैं डरी रही, हाउस अरेस्ट रही। फिर उसने मुझसे बोला कल कि आपका जो है इस अकाउंट में 12 लाख है रुपये, तो आप 10,50,000 ये फ़ौरन तैयार हुई, आपका जान का खतरा है। सादी वर्दी में लोग घूमते रहते हैं जो आपको देखेंगे अगर आपने कुछ ऐसा कुछ किया तो। कुछ शंका हुई कि आपको फिर पुलिस को आपने इन्फॉर्म करा? नहीं, हमें तो बस यही लगा कि कल जब उसने बातों के दौरान दिन में हमसे कहा कि आपका जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो भी लिक्विडेट करो, जब ये हमने पैसा उसने हमको देने को बोला। हमने कहा क्यों देना है पैसा? बोले ये पता होगा कि जो एक्सटॉर्शन में पैसा आया तो यही वाला पैसा गया है लोगों के पास कि कौन सा। तो मैंने कहा ये तो बैंक में जब पैसा जमा होता है निकलता है तो उसके नोटों के नंबर तो कोई नोट नहीं करता। आप तो कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। कैसे पता चला कि आपको फर्जी तरीके से कॉल आया? कल मुझे ये रात में मेरी बुद्धि परेशानी में हर तरह से मेरा ब्रेन सोच रहा था, कड़ी की कड़ी जोड़ रहा था। जब ये बात हुई तो मैंने कहा ये तो पूरा ही लूटने वाला है, मैं कल्प्रिट हूँ नहीं तो मैं इस बंदे से डर क्यों रही हूँ? मैं खुद जाके सरेंडर करूँगी कि मुझे ऐसे परेशान कर रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको बातों में बिजी रखूँ और अपने हस्बैंड से बोलूँ कि तुम जाओ और पुलिस में कंप्लेन करो। तो इसलिए मेरे को ये सारा मामला आपके साथ हुआ था। सबसे पहले अब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, प्लीज। हुआ क्या था ये देखिए, इन्होंने इनके साथ ये 3 दिन तक अपने घर। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।